नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से। आप लोग लगातार मुझे लाइव देखते रहते हैं, लेकिन आज सर्वे का दूसरा दिन है। जो सर्वे में जानने का समय आ चुका है कि अब किसकी लहर जो है बन गई है। आपको बता दूं, कल या परसों की ही बात है, आप लोगों ने मुझे लाइव देखा और जिस वक्त महावीर कॉलोनी हिसार में पहुंची थी, मैंने कहा था ना कि मेरे घर से ही कुछ दूरी पर पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत ही यहाँ से कर दी जाए, अपने धरातल हिसार से कर दी जाए। तो बातचीत जो है महावीर कॉलोनी, अब सारा तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी मुख्य जगह है जहां पर हम लोग जाकर बातचीत कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात कर लूं तो आज कुछ लोग हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, शायद आपको भी नजर आ रहे होंगे, वहां से भी ताश पत्ते खेल रहे हैं, वो दूर से देख लीजिए। अभी सबसे सवाल करने वाली उनको क्या लगता है, लेकिन चलिए आइए, यहाँ पर भी ताश पत्ते जो है खेले जा रहे हैं, यहाँ पर भी माहौल जो है वो जबरदस्त बन चुका है। लेकिन शुरुआत तो हो ही गई है, अब लहर किसकी है आइए बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले मुझे बताइए अपने हिसाब से लहर किसकी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कौन सी, क्या मानते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की, क्या बात? कांग्रेस ने जो है पीछे बीजेपी का जो विधायक है, यहाँ मंत्री भी है, उसने कोई काम नहीं किया और 5-10 साल में यहाँ आकर भी नहीं देखा है। अच्छा। यहाँ काम करने तो दूर की बात है, कोई आने की बात भी उनके 5-10 साल में उसने जरूरत नहीं समझी। अच्छा। इस वास्ते लोगों में उसके प्रति रोष है और कांग्रेस का जो है ना हवा है। आपने विधायक का नाम लगाया, आपने कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तिरंगा लाइटें जल रही है, टाउन पार्क का विकास हो गया, वहाँ पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं विकास नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया। तिरंगा लाइट और हवाई अड्डे से पेट नहीं भरता, असल में रोजगार है कहाँ? बच्चे सारे युवा जो है बेरोजगार हैं, काम है नहीं। रात को जो रास्ते में सड़कें लूटी जा रही हैं, गाड़ियां लूटी जा रही हैं, ये सब बेरोजगारी की परिणाम है। तो ये बीजेपी ने क्या किया है, सिर्फ बेरोजगारी फैलाई है, महंगाई बढ़ाई है। इस वजह से लोग जो है ना कांग्रेस को हिसार में कांग्रेस नहीं को तो कांग्रेस कर देगी, इसका कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। अच्छा। 1947 से कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया क्या? इन्होंने तो बेचा है। इन्होंने बनाया क्या है? 10 साल में जो पहले बनाया था कांग्रेस ने वो बेच और दिया, बनाने की बात तो दूर है। चलिए अब बात करेंगे टिकट की लहर की। ये तो सिर्फ एक भूमिका थी छोटी सी, मुझे बताइए क्या लगता है, आपने कांग्रेस का नाम लिया, किसको टिकट मिल सकती है और अगर मिल गई तो वो आपका विकास का काम कर देगा? कांग्रेस का तो एक ही कैंडिडेट है इस हार में। नहीं, बहुत सारे नाम है सर। नाम नहीं, नाम आने से अलग बात है, नाम चाहिए कोई भी कहता रहे, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ रामनिवास राणा है। रामनिवास राणा? हाँ। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इन्होंने पीछे भी चुनाव लड़ा है और फिर जनता से जुड़ा हुआ आदमी है। हाँ। जनता में जुड़ा हुआ आदमी है और 5 साल से लगातार, पिछले बार जब उसने चुनाव लड़ा था तो 34,000 वोट आई थी और नॉमिनेशन के पहले दिन टिकट मिली थी, नॉमिनेशन से पहले दिन टिकट मिली और 34,000 वोट आई थी। और तब से उसने जो है ना जनता के बीच में हर दुख सुख में कोई भी परिवार, कोई भी मोहल्ला, कोई वो नहीं छोड़ा। और जब कोरोना आई, लोग कोरोना में अपने घर दुब के बैठे थे, उसने पूरे शहर नहीं, 7 के क्षेत्र भी, बरवाड़ा के हल्के में भी सैनिटाइज किया था। उसके बाद गर्मियों में जब पानी की दिक्कत आती है तो पानी की सप्लाई टैंकर ला रखे हैं और टैंकर से जो लोग पानी मांगते हैं, शादियों के लिए मांगते हैं, उनको टैंकर जो है उपलब्ध करवाते हैं। चलिए सर, मुझे आप बताइए, बाबूजी मुझे अब आपकी आवाज ना पीछे, ये आंसू कैसे आ रहे हैं? आंखें? आंसू तो मैम ऐसे ही आते रहते हैं, आंसू का तो कोई बात, मतलब आंखें खराब है इस वजह से यहाँ ये सवाल? ऑपरेशन हुआ है दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बाबूजी मुझे बताइए लहर किसकी है, बीजेपी या कांग्रेस? लहर की तो देखो जी, बात अब आने वाले टाइम की बताएंगे। अच्छा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा घर का कैंडिडेट हमारे पास रहे, तो आधी रात को हम जो है उनके पास जाकर ये इशारा उस तरफ क्यों जा रहा है? अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि हमारे बीच का है, हमारा भाई है, हमारा परिवार का है। हाँ। बताओ आपके परिवार का कैसे है? हम ये इनका है, ये हमारा है, तो हमारा परिवार का, हमारा कॉलोनी का, तो हमारा खुद का ही है जी। अच्छा, इसीलिए आप चाहते हो कि रामनिवास राणा है? बिल्कुल आए, कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल है। चलिए भाई। जी जी सर, थोड़ी सी आगे आ जाइए जी, बताइए। ने काम किया है इसलिए चाहते हैं। अच्छा, किसका नाम ले रहे हैं? रामनिवास राणा ने यहाँ काम किया है, शहर में काम किया है, मोहल्ले का हिसाब नहीं होता। अच्छा। मोहल्ले का हिसाब नहीं होता है, शहर में काम किसने किया? यहाँ कोई बीजेपी का कैंडिडेट पानी पिलाता है क्या किसी को? कोई समाज सेवा का काम करता है क्या? अगला करने लग रहा है, तो अगले का सम्मान तो यदि बाजार के अंदर अगले का रसूख है उसी का नाम लिया जाएगा, किसी और का थोड़ी लिया जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। बीजेपी के पूरी कॉलोनी में घूम के ये पूछो, हु इज द कैंडिडेट ऑफ लास्ट इलेक्शन? पिछला कैंडिडेट पूछो कौन है,
किसी को पता ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखी है आपने भी नहीं देखी क्या? ना, कसम से मैंने भी नहीं देखी। तो जाना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए थी। क्या आपको टाइम? आएगा मैं हम उसका जाएंगे, नौकर वो हूँ, आएगा वो मेरा मौके पे है, हम जाएंगे। वो पब्लिक सर्वेंट है, मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं अपने करके खाता हूँ। उसने पूरे समाज की ठेकेदारी है, उसने आना हमारे बीच में चाहिए, हमें उसके पास नहीं जाना अच्छा, तो चाहिए। विधायक साहब से कभी मुलाकात नहीं हो पाई आपकी? अब कभी भी नहीं। अच्छा, काम क्या क्या किए ये तो बता दीजिए। काम आप बताओ क्या किया? सीवर सारे रुके पड़े हैं, सड़कों की व्यवस्था है नहीं, पार नहीं फिर कर उसका सकते। क्या है? एक बारिश आ जाए ना, उस दिन आना, आपकी पैंट यहाँ तक गिल्ली होगी। अच्छा, काम जब बताओ, आप बताओ, कमल गुप्ता का एक भी कार्य बताओ। तो क्या लगता है, आपने रामनिवास राणा का नाम ले लिया, ये कैसे कर देंगे? इन पर विश्वास कैसे है आपका? हमें तो ऐसे विश्वास हमारा। है, यहाँ इन्होंने काम किया है अब तक, ठीक है। आगे जाके कैसा निकलता है, दैट इज द सेपरेट इशू। पावर आने के बाद में करना ठीक है जी, आगे का काम बरतेंगे जब मौका अभी देना तक हमें चाहिए पसंद नए है। कैंडिडेट को, हाँ, जो 2 बार देख लिया उसको बार बार देखी जाओगे। तो आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? इट इज कंपल्सरी। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है किस तरह के बदलाव की जो है चाहते हैं, और यहाँ पर क्या लगता है किसकी लहर बनी हुई है? यहाँ बदलाव होगा, कांग्रेस की लहर है यहाँ। ठीक है। इस कॉलोनी में 95% कांग्रेस के वोट। अच्छा, और कांग्रेस में से किसकी मानते हैं आप टिकट? रामदास राणा मानते हैं। रामनिवास राणा की। ये सारा जो गुट है आप लोगों का, क्या कैमरा ऑन है? इस कॉलोनी वजह का से- है, कॉलोनी का है, हमारे कॉलोनी का इसलिए, हमारी कॉलोनी का है इसलिए। अच्छा, जी जी। छोटा सा बच्चा भी चल जा रहा हूँ क्या घर पे, हाँ। अगले नू निकाह नहीं है, हाँ, काम करवाया है उस बंदे ने। अच्छा, हाँ तो क्या लगता है राणा साहब है इस बार? हाँ, राणा साहब होगा। इस वार्ड से एमसी रहे हैं वो, पहले एमसी में रहे 2005 में। तो यहाँ सारे लोग चाहते हैं, सारे लोगों के काम करवाए, सड़कें बनवाई, सीवरेज का काम करवाया, लोगों से मिलते रहे। सबसे बड़ी बात ये, लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छा, सारा दिन सवेरे से शाम तक जनता के बीच रहते हैं, धार्मिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके काम देखो ना, तो उनका नजदीक मंदिर है, वहाँ हर रोज गायों को चारा डालना, जानवरों को दाना डालना, दाना डालना, चाहे वो कीड़ियों को सतनजा डालना, ये एक नहीं, पूरे कई सालों से लगातार का काम है। चलिए भाई, सर आपसे है आखिरी सवाल मेरा, आपको क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही कांग्रेस ही आएगी, क्यों आ रहा है ये बताइए आप मुझे, कांग्रेस ही कैसे आएगी? हरियाणा इस हार के अंदर तो बीजेपी का बोलबाला ही नहीं है। अगर सावित्री जिंदल आती हैं तो? सावित्री जिंदल क्या करेगी? सावित्री जिंदल का कभी आई है पब्लिक के बीच में आई है? कभी पब्लिक का कोई काम किया है? कांग्रेस से किसकी मानते हैं आप? कांग्रेस रामनिवास राणा आएगा, इस हार से 101% आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं रोक सकता। महावीर कॉलोनी की, अगर सिर्फ महावीर कॉलोनी की बात कर लें तो? महावीर कॉलोनी क्यों, शहर में चले जाओ आप, शहर में जाकर पूछो, सभी जगह कांग्रेस का है। अभी संसद के वोट पड़े थे, यहाँ संसद का एक बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ वोट मांगने के लिए भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ से सारे वोट ही कांग्रेस को गए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए फिलहाल ये माहौल जो है महावीर कॉलोनी का है, और बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके। सबसे बड़ी बात है, जब ताश खेलते हैं तो बीच में कोई रुकता नहीं है, लेकिन मेरे लिए रुक गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और इन सबका कहना है कि कांग्रेस ही आएगी इस बार विधानसभा में, लेकिन चलिए वो तो हाल विचार बताएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूं, जी सर, आप यहीं के रहने वाले आसपास के, मुझे बताइए क्या लगता है किसका आने, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस में से किसकी मानते हैं आप? रामनिवास राणा। क्या बात है अंकल जी के, रामनिवास राणा। सुनो, हाँ। वो मर जाता है या और कुछ दिन में 3 बार मिलता है, अच्छा। हर किसी के घर पे जाके पूछता है क्या आपकी समस्या क्या नहीं है। ठीक है, बीजेपी वाले आते हैं, कोई समस्या नहीं सुनते, कभी मिलने नहीं जाते है, मिलने जाओ तो चलिए, वो पता है क्या है, कई बार होता है, ये चीजें देखने को मिलती है कि शुरू में तो हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तब हाल बेहाल हो जाता है। हमारे लिए तो जीता भी बराबर है, ना जीता भी बराबर है। आप फोन मारेंगे तो आप आके खड़ा होगा रामनिवास राणा। ठीक है, बीजेपी का किसी कैंडिडेट को बुला लो, टेम नहीं हमारे पास तो। अच्छा, हाँ, ऐसे कहते चलिए हैं। भैया, तो है माहौल। एक बार चाहूंगी कैमरे ढंग के चारों तरफ दिखा दे, कितने लोग मेरे आसपास खड़े हैं, बच्चे भी हैं। अगर बच्चों को इस बारे में जानकारी हो तो सवाल जो है मैं उनसे भी करती, लेकिन चलिए
ये जो है एक अच्छा और सेकंड सर्वे था जहां पर बीजेपी या कांग्रेस, और कांग्रेस की बात करते तो उसमें से किसका नाम आगे आता है, तो वहीं पर राम निवास लाड़ा जी का जो है नाम आगे आया है। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और अभी तो कुमारी सैलजा जी एक यात्रा भी निकालने वाली, क्या कुछ उसका असर नजर आएगा ये भी देखते हैं। खैर, आपने कुछ मानते हैं, आपके जरूर रखेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।